बिहार में जारी राजनीतिक उथल पुथल अपने स्तर तक पहुंच चुकी है और इस समय हम राजू कुमार सिंह राजू, जो कि कल तक वीआईपी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, आज वो बीजेपी पार्टी में चले गए हैं। हम इस समय उनके काफ़ी करीबी माने जाने वाले सोनू सिंह जी के पास हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके जो विधायक हैं, जिनके लिए आप चुनाव में दिन रात एक होकर मेहनत करते हैं, कभी एक दो लोगों से बातचीत के दौरान ऐसा मालूम हुआ था कि आप वीआईपी पार्टी के कभी समर्थक हुआ करते थे और वीआईपी पार्टी को छोड़कर आपके विधायक जी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको क्या इसका घात लगा है? नहीं, घात की कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो वो अभिभावक रहे हैं, मेरे गार्जियन रहे हैं विधायक जी। और जहाँ तक बात है वीआईपी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना, तो मैं पूरे चुनाव भर उनके साथ रहा हूँ। बीजेपी और भाजपा की तरफ से सबसे पहला लिस्ट 98 साहिबगंज विधानसभा में राजू सिंह का ही नाम आया हुआ था। पार्टी की कुछ मजबूरियां थी, गठबंधन में मुकेश सहनी को आना पड़ा और मुकेश सहनी जी इस सीट के लिए अड़ गए। हुआ यूं कि भाजपा ने भी मुकेश सहनी जी को बताया और सलाह दी कि आप हमारे विधायक जो हैं राजू जी, उनको आप टिकट दीजिए और हमारे सीट से ही लड़ेंगे वो। हुआ ये कि मुकेश सहनी जी फ़ोन किए विधायक जी को कि आप मेरे सिंबल से लड़िए। विधायक जी ने मना कर दिया कि नहीं, हम मना किया था? जी बिल्कुल। विधायक जी से फ़ोन पे बात हुई थी सबसे पहले, तो मना कर दिए थे विधायक जी कि नहीं, हम भाजपा के हैं, हम भाजपा से ही लड़ेंगे। ये हुआ कि कार्यकर्ता लोगों में बहुत वो थी कि मतलब एनडीए के ही समर्पित वो सिंबल से ये लड़े। विधायक जी का पूरा मन था कि वो अगर भाजपा के सिंबल से नहीं मिल रहे हैं तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। पूरी तैयारी हो चुकी थी, उस पर हम लोग कर रहे थे, बहुत ज़ोर शोर से उस पर काम चल रहा था। लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण उनको एनडीए का टिकट लेना पड़ा, मुकेश सहनी जी के सिंबल से उनको लड़ना पड़ा, बस यही रीज़न था। अच्छा, ये जैसा कि अन्य लोगों के द्वारा हमने सुना है कि आपका जो है सो कि वीआईपी पार्टी के प्रति लगाव काफ़ी ज़्यादा था, इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, इस बात में 1% की भी सच्चाई नहीं है। वीआईपी से कभी, आपको मैं बता दूं, हमारे विधायक जी राजू जी आज तक वीआईपी कार्यालय नहीं गए हैं। उनको सिंबल भी मिला तो वो जिस होटल में थे वहाँ पे उनको सिंबल पहुँचाया गया, वो सिंबल लेने भी पार्टी कार्यालय नहीं गए। और मुझे लगता है कि आज तक वीआईपी कार्यालय का मुंह नहीं देखे होंगे राजू जी। वापसी हुई है, उन लोगों ने एक नीति के तहत वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किया था, तो क्या ये नीति थी कि वीआईपी पार्टी को आज ज्वाइन करना है और कल रास्ते में लाकर छोड़ देना है? नहीं, ऐसा कोई नीति तय नहीं हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। देखिए, पार्टी छोड़ने और वीआईपी पार्टी को विलय करने के बहुत सारे रीज़न हैं, जिनमें से एक रीज़न ये भी है कि एनडीए के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना। एक रीज़न ये भी है और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि एनडीए के खिलाफ वहाँ उत्तर प्रदेश में मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे और नतीजा आप सबके सामने है। अच्छा, अभी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं और चूंकि लोग इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, हमने कई जगह जनमानस से बातचीत के दौरान ऐसा मालूम चला कि उनकी इच्छा है कि राजू कुमार सिंह राजू को मंत्रिमंडल में जगह मिले। देखिए, इस बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि साहेबगंज को जो आज तक अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार मिलने जा रहा है और बहुत जल्द वो अधिकार मिलेगा। साहेबगंज के विकास 10 गुना तेज़ी से होगा। थोड़ा ही है जो आज तक जिस स्पीड से विकास नहीं हुआ है वो अब होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल, सबकी इच्छा है कि उनको मंत्रिमंडल मिले। अच्छा, मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि अभी आपके साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने जो देखा है वो यहाँ है, तो और जगह की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ की बात करूँगा। मैंने देखा है कि बहुत सारी समस्याएं अभी भी साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में है। जैसे अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी सड़क का निर्माण कार्य हुआ नहीं है ढंग से, बिजली की भी कुछ समस्याएं हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कब तक सुधार में आएगी, जबकि वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सब परिस्थितियों पे काम हो रहा है
और जितने बिजली की मैं अगर बात बताऊं आपको तो बिजली विभाग का काम बहुत ज़ोरों तोरों से, लगभग उसका काम मैं ही देख रहा हूं। सारे विधानसभा के सारे आवेदन मेरे पास पड़े होंगे और लगातार जेई और एसडीओ से बात होती जा रही है। बहुत कम समय के अंदर में सारे काम एक साथ होना शुरू हो जाएंगे। बिजली के काम में देरी इस वजह से हो रही है कि एक एक करके काम कराने से अच्छा है कि एक बार सारा काम पूरे विधानसभा का पता कर लेंगे और एक लाइन से, एक क्षेत्र से, एक पंचायत के हिसाब से काम होता चला। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो ये घटना हुई थी जहाँ पे ये बैरिया गांव में, और वहाँ पे ऐसा आरोप लगा था कि जातीय जो है सो कि भेदभाव करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मुकेश सहनी जी का कोई भी अगर आप भाषण देखें तो वो एक ही समाज, एक ही आरक्षण की बात करते हैं, बस निषाद समाज और निषाद समाज का आरक्षण। तो कहीं ये भी वजह रही होगी कि राजू कुमार सिंह वीआईपी पार्टी को छोड़ रहे हैं? क्या ये भी वजह? ये अपना अपना व्यक्तिगत सोच है, अपना राजनीति है। वो मुकेश सहनी जी को मैं बताऊं कि वो एक ही राजनीति में सीमित है, उनका एक ही लक्ष्य है, जबकि राजनीति में कभी एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूरा समाज है, पूरे जनता है, सभी जाति के लोग हैं, सबको ले करके मिलजुल कर चलना चाहिए। एक समाज की बात नहीं करनी चाहिए। आपको क्या, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपके विधायक जी को मंत्रिमंडल में जगह मिल पाएगी? देखिए, ये तो बात अब आगे की पार्टी के नहीं, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसा है नहीं, मैं मानना नहीं है, ऐसा है कि आप उनके काफ़ी करीबी हैं जी, और इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा एक भी जवाब, मतलब चूंकि मैं कुछ बोल दूं तो वो लगभग बहुत लोग मान लेंगे और पूरा वो होने लगेगा। इस वजह से मैं आपको बता दूं कि बात चल रही है और निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल हमारे विधायक जी को मिलने जा रहे हैं। उम्मीद है। तो आगे चलकर मंत्रिमंडल में जब वो आ जाएंगे तो आगे चलकर आप क्या उससे उम्मीद करते हैं? कुछ ऐसा, कुछ आपका टारगेट है कि मैं इस चीज़ को पूरा करना चाहूँगा या फिर इस तरह की काम होनी चाहिए, ऐसा कुछ आपके? देखिए, मेरा और मेरे विधायक जी या विधायक जी से जुड़े जितने भी लोग हैं, सबका एक ही टारगेट है कि साहेबगंज का विकास हो, साहेबगंज का विकास हो। जितने भी काम जो, मतलब एक विधायक के तौर पे एक होता है कि एक मंत्री पद में कुछ ज़्यादा ही पावर होता है, तो वो मिलने के बाद निश्चित तौर पे बहुत तेज़ी से साहेबगंज का विकास होगा। अच्छा, जिस समय चुनाव हुआ था, अगर उस समय वीआईपी पार्टी अगर टिकट नहीं देती इनको तो फिर निर्दलीय के जो है आपने बात की कि निर्दलीय वीआईपी टिकट नहीं देती तो भाजपा के उम्मीदवार होते हैं, भाजपा के उम्मीदवार होते, जबकि भाजपा तो कह रही थी कि अभी कुछ पार्टी की वैसी नीति है कि आप अन्य जगह से। नहीं, मैं आपको डिटेल में बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली कार्यालय से लिस्ट आ गया हुआ था जिसमें 98 साहेबगंज विधानसभा में राजू जी को ही टिकट मिला था। उसके अगले ही दिन मुकेश सहनी आरजेडी से बाहर आए और अमित शाह जी से गठबंधन की बात की और 11 सीटों पे समझौता तय हुआ। 11 सीटों में बहुत सारी ऐसी, मतलब परिस्थितियाँ थी जिनमें उनको साहेबगंज के लिए वो अड़ गए कि मुझे साहेबगंज का ही सीट चाहिए। तो इस मजबूरी के कारण उनको वीआईपी नाव साहब के सिंबल से लड़ना पड़ा। अच्छा। अगर वीआईपी पार्टी नहीं होती तो आज ये दुर्दशा नहीं होता, इस तरह की राजनीति नहीं होती। अच्छा, अभी आगामी एमएलसी चुनाव मुजफ्फरपुर में, मैंने बहुत सारे लोगों से भी इस पर सवाल जवाब किया है, तो मैं, आप चूँकि काफ़ी उनके करीबी हैं तो इसलिए मेरा सवाल करना लाजमी है। आपको क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर में जो आगामी एमएलसी चुनाव है, इस घटनाक्रम का, इस राजनीतिक घटनाक्रम का उस पर कोई खास असर पड़ेगा? नहीं, बहुत खास असर तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पड़ सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, मैं इस समय राजू कुमार सिंह राजू विधायक जी जिनके की खास प्रिय और उनके काफ़ी करीबी सोनू कुमार सिंह, उनसे हमारी वार्तालाप हुई। आप और भी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्वतंत्र बिहार न्यूज। मैं प्रमोद कुमार प्रभाकर।